उर्दू तमाम आलम में मकबूल ज़बान हो चुकी है, लेकिन अलमिया ये भी है कि उसकी शायरी को छोड़ करके तमाम जो सनफ़ सुख़न हैं वो कहीं ना कहीं गुमनामी की तरफ बढ़ चुकी हैं। चाहे ड्रामा हो, चाहे दास्तान हो, वो अब किताबों तक ही महदूद है। लेकिन इस दरमियान हिमांशु वाजपेयी साहब ऐसे आए हैं जो किस्सा गोई से एक दास्तान, जो उर्दू दास्तान है, उसको एक नई शिनाख्त दे रहे हैं, बल्कि लोग उससे जुड़ भी रहे हैं। जिस तरीके से लोग मुशायरों में जुड़ते हैं, उसी तरीके से उर्दू नस्र की ये जो दास्तान गोई की सिन्फ सुखन है, उसको वो मकबूल कर रहे हैं। हमारे साथ खुद इस वक्त हिमांशु वाजपेयी साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे, इस पूरे जो दास्तान गोई की सिन्फ सुखन है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये बताइए, जो आज की नौजवान लोग हैं जो इतना वाकफियत नहीं रखते हैं, उनको अगर आप बताना चाहें तो बहुत कम लफ्ज़ों में ये बताएं कि दास्तान गोई क्या है। दास्तान गोई कहानी सुनाने का एक फ़न है। दास्तान यानी कि एक कहानी, लंबी कहानी, और गोई यानी कि सुनाना। तो अगर आसान शब्दों में समझें तो कहानी सुनाने का एक फ़न है जी। कितना मतलब जिस तरीके से आप मुशायरों को देखते हैं, वहाँ की ऑडियंस और इस ऑडियंस में कितना फ़र्क है और क्या चैलेंजेस उससे आपको मिल रहे हैं? फ़र्क तो है, क्योंकि मुशायरा एक ऐसी रिवायत है जो अब बहुत पुरानी है और ज़िंदा है चूँकि। तो अब लोग जानते हैं मुशायरे के बारे में ज़्यादा, तो मुशायरे में कैसे सुना जाता है वो भी जानते हैं। दास्तान चूँकि रिवायत तो बहुत पुरानी है लेकिन बीच में ख़त्म हो गई थी, दोबारा रिवाइव हुई है, तो अभी कुछ लोग कम जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे जान रहे हैं, और जैसे जैसे जान रहे हैं वो इसका लुत्फ़ ले रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। आज के दौर में जब लोगों के पास वक्त नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, हमने यहाँ पे देखा, इससे पहले भी हमने कई प्रोग्रामों में देखा, आपके जो मतलब आज भी आपने 1 घंटे का प्रोग्राम किया, लोगों का तजस्सुस लगातार बना रहा। ये सब एक आर्ट है या कहीं ना कहीं कोई साइंस है, ये बताना चाहिए। नहीं, आर्ट है, साइंस तो अलग चीज़ हुई, लेकिन आर्ट है। और तजस्सुस का बना रहना यही चैलेंज होता है एक आर्टिस्ट के लिए। तो अगर आप की माने कि बना रहा, तो इसका मतलब मैं किसी हद तक कामयाब हुआ। लेकिन कोशिश तो यही करता हूँ कि लोगों की दिलचस्पी, उनकी जो लगन है वो बनी रहे जब तक मैं कहानी सुनाऊँ। और हर शो में ये एक नया चैलेंज होता है, तो किसी दिन आप चलते भी हैं, किसी दिन नहीं भी चलते हैं। हिंदुस्तान के अलावा बाहर भी कई जगह आप कर रहे हैं दास्तान गोई, क्या रुझान देखते हैं जो सामाईन है उनका? नहीं, सामाईन दास्तान गोई के और सिन्फ के मुकाबले कम है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो और है क्या कि आबादी इतनी ज़्यादा है उर्दू समझने और उर्दू से प्यार करने वालों की, और हिंदी वालों की भी, कि जितनी ऑडियंस हमें चाहिए उतनी ऑडियंस मिल जाती है। क्योंकि बहुत बड़ा मजमा ऐसा 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख जैसा शायरी में चलता है, वैसा मुशायरों में, वैसा तो दास्तान में हम चाहते भी नहीं हैं। हमें बाज़ौक़ सामीन चाहिए, सहृदय ऑडियंस चाहिए, वो हमें मिल जाती है। क्या कहना चाहेंगे आने वाली जो नस्लें हैं, जो उर्दू की जो तमाम सिन्फ सुखन है उनको जो भूलती जा रही हैं, वो किताबों तक ही महदूद हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनसे तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन उनके आसपास वालों से ये ज़रूर कहना है कि थोड़ा सा बच्चों को किसी तरह से रुझान पैदा कर दें उनके अंदर, पढ़ने का, शायरी को समझने का, दिलचस्पी का, तो वो खुद बाकी काम खुद कर लेंगे। तो हमारी ज़िम्मेदारी असल में ज़्यादा है कि हम अपने से छोटों के अंदर ये लगन पैदा करें कि वो शायरी की तरफ आएँ या उर्दू को समझें, थोड़ी सी उसकी जनरल नॉलेज हो, थोड़ी जानकारी हो, थोड़ी बेदारी हो, तो बाकी काम वो, अगली पीढ़ी हमेशा स्मार्ट होती है पिछली पीढ़ी से, तो वो कर लेगी अपने आप। आप सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा मकबूल हैं, वो प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेहतर है या ये? नहीं, लाइव परफॉर्मेंस का तो कोई बदल है ही नहीं, वो तो एक अलग ही चीज़ है। लेकिन बहरहाल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की भी अपनी अहमियत है और उसकी अपनी उपयोगिता है, और दोनों जगह आपको दोनों की समझ होनी चाहिए और दोनों जगह सही से काम कर लेना चाहिए। ये हिमांशु वाजपेयी साहब है, उन्होंने पूरा बताया कि जो नई नस्ल होती है वो कहीं ना कहीं स्मार्ट होती है, अपने आप को अपडेट करती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को उर्दू की जो तमाम और सिन्फ सुखन है उनसे जोड़ना चाहिए। बाराबंकी से उर्दू इन्फॉर्मर के लिए मोहम्मद उमैर।